An IPO that's creating buzz in the co-working space industry. But is it worth your hard-earned money? A 143 crore IPO, entirely fresh issue, huge expansions, sky-high valuations, and serious risks lurking beneath. Yes, you guessed it right. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देव एक्सेलरेटर आईपीओ के बारे में। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ्स, रिस्क, पीयर कंपैरिजन इफ एनी, सभी डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं सो दैट यू आर एबल टू डिसाइड वेदर इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग योर मनी और यू शुड स्किप इट फॉर दिस टाइम। हाय, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग खोज। आई एम श्योर अगर आपको मेरा ये वीडियो मिला है तो आप आईपीओज, न्यूज, रियल टाइम जॉब अपडेट्स एंड सिमिलर काइंड ऑफ हेल्पफुल कंटेंट के बारे में ढूंढ रहे होंगे। And if your search for such type of content is not over yet, then this is the right platform for you because I cover such type of content. मैंने ऑलरेडी श्रृंगार हाउस आईपीओ के बारे में वीडियो डाल दी है विच यू कैन चेक इट ऑन माई चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देव एक्सेलरेटर आईपीओ के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू इट। आईपीओ बहुत ही छुटकू सा है एंड एज वी ऑल नो, जितना छोटा आईपीओ होता है ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन मे बी हमारे अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, बट दैट एनीवेज डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम अप्लाइंग। आईपीओ जो है वो 10 सितंबर को ओपन होने वाला है और उसी दिन दो और आईपीओ ओपन होने वाले हैं, दैट इज श्रृंगार हाउस एंड अर्बन कंपनी। आईपीओ का जो इशू साइज है एज डिस्कस्ड 143 करोड़ का रहने वाला है और ये जो इंटायर आईपीओ है वो कंप्लीटली फ्रेश इशू है विथ 2.35 करोड़ शेयर्स। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 56 to 61 पर शेयर रहने वाला है और जो लॉट साइज है वो 235 शेयर्स का बंडल है। अब कंपनी की कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी 2017 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड हैज क्विकली इमर्ज्ड एज अ लीडिंग प्लेयर इन इंडियाज फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस। कंपनी जो है वो मैनेज्ड कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करती है, टारगेटिंग अ रेंज ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड एमएनसीज टू ग्रोइंग एसएमईज। As of May 31st, 2025, the company operates in 28 centers in 11 cities, managing almost 8,60,000 square feet of space and providing 14,144 seats. अभी तक कंपनी के पास जो क्लाइंट बेस है that is over 250 businesses and this shows कि इस पर्टिकुलर कंपनी को मार्केट ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। एंड हियर इज द ट्विस्ट, ये कंपनी बहुत जल्दी ग्लोबली भी जाने का सोच रही है। दे हैव साइंड LOIs फॉर देयर फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। प्लस दे आर ऑल्सो एडिंग अ न्यू सेंटर इन सूरत, Gujarat, collectively adding around 11,500 seats across 8,97,341 square feet. बहुत जल्दी रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। QIBs will have 75% of the quota in this particular IPO. Retail investors के पास only 10% and NIIs के पास is 15%. Now, IPO any which ways ही बहुत ही छुटकू सा IPO है, उसके ऊपर से रिटेल वालों का कोटा बहुत कम हो गया है। Considering 3 IPO एक साथ आ रहे हैं, so the probability even if we end up applying any which ways drastically decreases क्योंकि रिटेल का कोटा कम है एंड IPO साइज भी जो है वो बहुत ही छोटा सा है। अगर मैं प्रमोटर स्टेक की बात करूं, प्री IPO देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के पास ओवरऑल 49.80% का स्टेक है एंड पोस्ट IPO ये रिड्यूस होकर 36.80% ही रह जाएगा। दैट मीन्स कंपनी के खुद के प्रमोटर्स के पास कंपनी का आधे से ज्यादा हिस्सा नहीं है एंड दैट इज समथिंग कंसर्न। नाउ लेट्स क्विकली डिकोड द नंबर्स बिकॉज एज आई ऑलवेज से numbers never lie. Their revenue grew by 62% from FY24 to FY25, surging from 110.73 crores to rupees 178.89 crores. But wait, the real kicker is the PAT. A massive 303% jump from 0.43 crores to 1.74
crores, and that's huge. EBITDA stands strong at 80.46 crores, up from 64.74 crores last year, which gives us an EBITDA margin of 50%. These numbers show strong efficiency. Their ROCE stands at 25.95%, debt to equity at 2.39%, return on net worth at 3.24%, and EPS post IPO is 0.19%. Last but not the least, PE stands at 315x. That's, I don't know what to say. Market cap is estimated around 550 crores. अब बहुत जल्दी ये समझ लेते हैं कि कंपनी पैसा उठा किस लिए रही है. ओवरऑल आईपीओ में से 73.12 crores जो है वो कंपनी के सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए जाएगा फॉर देयर न्यू सेंटर्स, 35 crores for repayment of loans, and remaining funds for general corporate purposes. With this, we can understand that they are following an aggressive approach for expansion. But is it worth applying, or does it justify the valuation? Let's find out. Dev Accelerator reports up EPS of 0.27 compared to its peers. Office Space Solutions at 9.75, SmartWorks Co-working Places at minus 6.18, and IndiCube Spaces at 7.65. Sorry, minus 7.65. With this, Dev Accelerator is already ahead of its loss-making peers, but still far behind Office absolute profitability. These particular numbers indicate कि कंपनी अपने लॉस मेकिंग स्टेज से ऑलरेडी उभर चुकी है, बट अभी भी वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्टेज तक नहीं पहुंची है, अनलाइक देयर एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है. देव एक्सेलरेटर्स NAV पर शेयर इज 7.68, ऑफिस 64.71, SmartWorks 10.45 and IndiCube minus 0.24. This shows that Dev Accelerator has moderate asset base while smaller than Office but far more solid than IndiCube. A leaner NAV can also mean more efficient capital deployment if growth plans are executed successfully. PE of Dev Accelerator trades at 315x, जो कि मैंने पहले बता दिया था, which is extremely high and I should not comment on that. Office Space Solutions PE stands at 15, which is much more reasonable. SmartWorks and IndiCube don't have a meaningful PE due to their negative earnings. This clearly tells that market is pricing Dev Accelerator for aggressive future growth, but not on the basis of current earnings. Investors are especially betting towards the company's expansion, including new centers and international entry that may significantly boost profits. Return on net worth for Dev Accelerator stands at 3.24% and price to book value at 7.94. Office return on net worth at 14.78% and price to book value at 9.20. SmartWorks and IndiCube negative return on net worth. Even the modest profitability today, Dev Accelerator's high price to book value ratio shows that the market expects the company to deliver strong returns in the future. It's in the growth stage, but not yet a dominant player, but definitely better positioned than the loss-making ones. So some takeaways here. Dev Accelerator definitely growth mode के अंदर है और loss-making company से बेहतर perform कर रहा है, लेकिन ऑफिस की profitability के according definitely उस लेवल तक नहीं पहुंचा है. अगर एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करेंगे या अप्लाई करेंगे इस आईपीओ में विद अ माइंडसेट कि आप इसकी फ्यूचर ग्रोथ के अंदर प्रीमियम पे करना चाहते हैं, बट मे नॉट बी एट टुडेज वैल्यूएशंस. द हाई वैल्यूएशन इज एक्चुअली अ बेट on execution. If the company can scale and deliver profits, the numbers could actually justify the hype. But caution is warranted. Current earnings are modest and aggressive expansion comes with risks. Now let's quickly understand the strengths and weaknesses. Key strengths are कंपनी की जो expansion strategy है वो well laid out है. They offer integrated platforms for long-term customer relations, impressive EBITDA margins, experienced management team with
industry expertise. Now, let's talk about some calculative risks because, as I always say, as an investor, we must know what we are signing up for. ये जो company है, ये खुद के centers own नहीं करती. The company leases them, that makes them vulnerable to disruptions or sudden cost hikes. Heavy reliance on third-party vendors for critical services like housekeeping and security could actually backfire. And most importantly, high debt levels are actually a point of concern. So the final verdict, should you apply or avoid? Well, before I answer that, I would like to highlight that this particular video is only made for educational purposes. This is my opinion. This is a review and I do not recommend any sort of buy or sell advice. Maybe इस वीडियो से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है और आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आपको ऐसा लग सकता है कि इस एंगल से भी सोचा जा सकता है. एंड इट कैन गो वाइस वर्सा. इफ यू हैव योर ओपिनियन और सम थॉट्स related to this particular IPO, then you may also feel free to share all those thoughts in the comment section. And it would be better for me as well, but it's not a buy or sell advice. Markets and investments are subject to market risks. So please invest carefully and consult your financial advisor before making any investments. Now, the answer to the question. If you are a long-term investor, the story looks attractive from a growth perspective. But beware of the high valuation, PE of over 315, and the structural risks. And if you are a short-term investor hoping for listing gains, the dominance of institutional allocation and a relatively modest retail quota may limit huge listing pops. So my personal opinion or my take, the IPO is not for the faint-hearted. It's more of a calculated bet on India's co-working boom with reasonable financial growth but high valuation risks. So what do you think? Will Dev Accelerator soar like a rocket or will it stumble under the weight of expectations? Drop your thoughts in the comment section. I hope you found this video helpful, and if your search for such type of content and the upcoming IPO is not over yet, then this is the right platform for you because I cover such type of content and I'm always there to support you regarding your confusions, doubts, and if you really want to change your life and have some sort of positive impact, then you know where to find. I wish you all the very best, happy learning, and invest wisely because it's your own hard-earned money. Take care. Bye.